हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिशन कर्व से पहले मैंने आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग वगैरह सब कुछ बता दिया था, पर्पस बता दिया था एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, वाई एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज़ प्रोवाइडेड। उसके बाद मैंने आपको दो टाइप की वाइडनिंग बताई थी, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग एंड एक थी मैकेनिकल वाइडनिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने के कुछ पर्पस हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का पर्पस क्या होता है भाई, कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो उसमें रोड की विड्थ ना थोड़ी इंक्रीज कर दी जाती है। इंक्रीज क्यों कर दी जाती है, उसका पर्पस पहला होता है टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है बेटा, व्हीकल का वो एज कंपेयर टू जो रियर एक्सल होता है उसके कंपेयर में एक्स्ट्रा या फिर सेम मूवमेंट नहीं होता हमारे फ्रंट एक्सल का एज कंपेयर टू द रियर एक्सल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ऑन कर्व्स। सो हमारा चांस हो जाते हैं व्हीकल के ऑफ ट्रैक होने के। तो इन दैट केस हमको एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी है सो दैट वी कैन काउंटर एक्ट द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल। ठीक है, फर्स्ट पर्पस वाज टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग। सेकंड पर्पस होता है बेटा, इसमें ओवरटेकिंग इजीली ऑपरेट कर सके हम, मतलब इजीली ओवरटेक कर सकें व्हीकल को ऑन कर्व्स। दैट्स व्हाई सम एक्स्ट्रा विड्थ इज प्रोवाइडेड। सो टू पर्पस आई हैव टोल्ड यू। थर्ड पर्पस इज it looks aesthetically pleasing when we provide some extra width, so it's looks good and it's provide comfortable ride on horizontal curves. So mechanical, there are two parts of extra widening. First is mechanical widening. The reason for mechanical widening are when a vehicle negotiates a horizontal curve, मतलब जब कोई vehicle horizontal curve पे move करता है, the rear wheel follows a path of shorter radius देन फ्रंट व्हील्स एज शोन इन द फिगर। क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब जो हमारा व्हीकल होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब मूव करता है तो जो हॉरिजॉन्टल व्हील की जो पाथ पे जो रेडियस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ फ्रंट एक्सल्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग एंड हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ रोड स्पेस रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल। तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है टू accommodate the off tracking of vehicle. Therefore, we provide the same clearance between the vehicle traveling in opposite direction on curved road as is provided on the straight sections. There must be extra width of carriageway available. This is an important factor when high proportion of vehicles are using the road. ये जरूरी हो जाएगा जब maximum number of vehicles that are using that roads are operating at a very high speed. You are getting? ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। वाइडनिंग ऑफ अ पेवमेंट हैज टू बी डन फॉर सम साइकोलॉजिकल रीजंस आल्सो। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर ड्राइवर टू ड्राइव क्लोज टू द एजेस ऑफ द पेवमेंट ऑन कर्व्स। सम एक्स्ट्रा स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर सम क्लियरेंस फ्रॉम क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग ऑपरेशंस ऑन कर्व्स। मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट कि ओवरटेकिंग में ईज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं। और जनरली हमारी जो टेंडेंसी होती है व्हीकल्स की, जब हम कर्व पे मूव करते हैं तो व्हीकल्स को एजेस पे चलना पड़ता है। So there should be some extra width so that psychologically we feel comfortable while overtaking. ठीक है, so these were the two reasons and there were two parts. First was mechanical widening. For that formula is NL square upon 2R, where N is the number of lanes, R is the wheelbase, which is generally taken as 6.1 meter, or in some cases you can take it as 6 meter. Next is R. R is the radius of curve. So mechanical widening formula is becomes to be NL square upon 2R. अब इस NL square upon 2R में से अगर मैं N को हटा दूं और केवल L square upon 2R लिखूं, so it should be the off tracking. अगर आपको कोई off tracking का फॉर्मूला पूछता है कि भाई off tracking का फॉर्मूला क्या होगा, तो off tracking का फॉर्मूला होगा बेटा L square upon 2R। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड है बेटा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जनरली ओवरटेकिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है और इसका फॉर्मूला लिया जाता है V, which is in kmph, upon 9.5 under root R, R in meters, यानी V upon under root 9.5 under root R, जहाँ पे R मीटर्स में होगी जो कि रेडियस होगी कर्व की, और V होगा बेटा किलोमीटर पर आवर में। तो टोटल फॉर्मूला फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन अंडर रूट V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। ये हो गया बेटा हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है।
नाउ वी विल सी द वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल, अब हमने हॉरिजॉन्टल कर्व को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। नाउ वी विल सी द वर्टिकल कर्व। वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं पहले। तो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ रोड कंसिस्ट ऑफ ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन में जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, यानी जो स्लोप होता है वर्टिकल प्लेन में, वो कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया था। एंड वर्टिकल कर्व्स, ग्रेडियंट और वर्टिकल कर्व्स को वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट इज यूजली ड्रॉन एज अ प्रोली विच इज अ ग्राफ with elevation as vertical axis and horizontal distance along the center line of the road. Center line along the road को लेंगे हम horizontal axis पे, और vertical axis पे हम लेंगे elevation को, और जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा that will be called gradient। ध्यान रखना है बेटा, जो हमारी एक चीज ध्यान रखनी है, वर्टिकल एक्सिस पे एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ लेंगे हम? अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो आपको पता लग जाएगा बेटा कितना ग्रेडियंट है। याद रखना है, विड्थ पे नहीं लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है मुझे सेंटर लाइन के अलोंग जो भी लेंथ हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। सही है, सो ग्रेडियंट के बारे में आपको ये कुछ पॉइंट याद रखना है। जस्ट एज अ सर्कुलर कर्व इज यूज्ड टू कनेक्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस ऑफ द रोड, वर्टिकल कर्व कनेक्ट्स टू ग्रेडियंट्स। मतलब दो ग्रेडियंट्स को, यानी अप ग्रेडियंट टू अप ग्रेडियंट, अप ग्रेडियंट से डाउन ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट से डाउन ग्रेडियंट, तो वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स को कनेक्ट करने के लिए वर्टिकल कर्व्स यूज होते हैं। और हॉरिजॉन्टल कर्व्स यानी सर्कुलर कर्व्स हमने कहाँ यूज किए थे? टू कनेक्ट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस ऑफ अ रोड इन अ कर्व्ड फॉर्म। हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर यूज्ड। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड द वर्टिकल कर्व्स। व्हेन दीज टू कर्व्स मीट, they either convex or concave। ठीक है, the former is called summit curve and the later is called valley curve। क्या बोलना चाह रहा है ये कि भाई जब दो ग्रेडियंट मिलेंगे तो उन ग्रेडियंट को मिलाने पर या तो जो शेप मिलेगी वो या तो कॉन्केव होगी या कॉन्वेक्स होगी। अगर कॉन्केव है यानी अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं कॉन्केव है, नीचे से देख रहा हूं कॉन्वेक्स है, तो वो कहलाएगा सबमिट कर। और अगर मैं देख रहा हूं ऊपर से कॉन्वेक्स है और नीचे से कॉन्केव है, तो वो कहलाएगा वैली कर। जब मैं आपको शो करूंगा क्लास में तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, व्हाट इज सबमिट कर्व एंड व्हाट इज वैली कर्व। फिलहाल आपको ये याद रखना है, अगर कॉन्केव शेप है दो ग्रेडियंट को मिलाने पर तो उसको बोलेंगे बेटा सबमिट कर्व, और कॉन्वेक्स शेप है तो हम उसको बोलेंगे बेटा वैली कर्व। अब कितने टाइप के ग्रेडियंट होते हैं? ग्रेडियंट होते हैं कई टाइप के। फ्लैटर ग्रेडियंट, हिली ग्रेडियंट, मतलब बहुत वेरियस टाइप के ग्रेडियंट होते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, मिनिमम ग्रेडियंट होता है, एंड सब अदर टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग gradient or design gradient is the maximum gradient which the designer attempts to design, ये ध्यान रखना मैक्सिमम है ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या है? इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। रूलिंग ग्रेडियंट को डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और रूलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होता है जिसको डिजाइनर डिजाइन करवाने के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ट्राई करता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डिजाइनर। सही है, ये जो डिपेंड करता है ये हमारे टेरेन पे डिपेंड करता है। रूलिंग टेरेन है, हिली टेरेन है, प्लेन टेरेन है, किस तरीके का टेरेन है उस पर डिपेंड करेगा। हमारे ग्रेड की लेंथ पे डिपेंड करेगा, ग्रेडियंट की लेंथ पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, हमारा व्हीकल की जो पुलिंग पावर होती है इसको हॉर्स पावर बोलते हैं उस पर डिपेंड करेगा, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल कर्व भी है बीच में तो उस पर भी डिपेंड करेगा। इन फ्लैटर टेरेन इट मे बी पॉसिबल टू प्रोवाइड एट ग्रेडियंट्स। ठीक है, बट इन हिली टेरेन इट इज नॉट इकोनॉमिकल एंड समटाइम नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बोल क्या रहा है कि अगर फ्लैटर ग्रेडियंट है, यानी ग्रेडियंट
जो हमारा ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ नॉट दैट लार्ज, जो कि फ्लैटर ग्रेडियंट पे होता है, तो उस केस में हम रूलिंग या डिज़ाइन ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो व्हीकल का जो पुलिंग पावर होती है वो कम लगानी पड़ती है, सही है। बट in case of hilly terrain it is not possible. Ruling gradient is adopted by the designer by considering a particular speed as design speed and for design vehicle with standard dimension. क्या बोल रहा है कि जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होगा वो डिज़ाइनर जो रूलिंग ग्रेडियंट अडॉप्ट करेगा ये डिपेंड करेगा कि उसने जो किसी भी व्हीकल की कोई भी व्हीकल लिया होगा उसकी क्या डायमेंशन रही है और वो कितनी उसकी डिज़ाइन स्पीड थी उस हाईवे पे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। ये हो गया। बट इन आवर कंट्री हैज़ अ हेट्रोजीनियस ट्रैफिक। हेट्रोजीनियस का मतलब बहुत वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मूव करते हैं एट अ डिफरेंट स्पीड एंड हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन प्रिसाइज स्टैंडर्ड फॉर अ कंट्री एज अ होल। तो ये बहुत टफ हो जाता है कि हम किसी एक व्हीकल को लेके सारी की सारी डिज़ाइन करते हैं। Hence, IRC has recommended some values of ruler gradient for different type of terrains. IRC ने कुछ recommend की हैं values that I will tell different type of terrain के लिए different value of ruling और design gradients, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ important points, ठीक है। Next पढ़ते हैं बेटा limiting gradient. Limiting gradient. It is the gradient which is adopted when the ruling gradient result in enormous increase in the cost of construction. वो बोल रहा है कि जब रूलिंग ग्रेडियंट को बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये उस कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है। ऑन रूलिंग टेरन और हिली टेरन इट मे बी फ्रीक्वेंटली नेसेसरी अडोप्टेड। बोल रहा है अगर फ्लैट टेरन होगा तो मैंने बता दिया जनरली रूलिंग या डिज़ाइन ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट जब हिली टेरन होगा तो हिली टेरन के केस में वी विल डिज़ाइन द लिमिटिंग ग्रेडियंट, बट द लेंथ ऑफ द लिमिटिंग ग्रेडियंट should be limited and must be sandwiched between straight and easier grades। बोल रहा है स्ट्रेट और easier grades के बीच में हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आर वेरी स्टीपर ग्रेडियंट्स एट अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, मतलब ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे अब हम लोग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते लिमिटिंग ग्रेडियंट या रूलिंग ग्रेडियंट, बिकॉज वहाँ पे जो कंडीशन है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब उतने पे हमारे व्हीकल्स को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। तो सच काइंड ऑफ मतलब कुछ टोपोग्राफी कुछ जगह की ऐसी है कि आपको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। दे शुड बी लिमिटेड फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच, ये ज़्यादा लंबी स्ट्रेच के लिए लेंथ के लिए नहीं होने चाहिए, ये शॉर्ट स्ट्रेच के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि मैक्सिमम 100 मीटर हो सकता है, ठीक है। इन माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेंस सक्सेसिव एक्सेप्शनल ग्रेडियंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय मिनिमम 100 मीटर लेंथ जेंटल ग्रेडियंट एंड एट हेयरपिन बैंड्स द ग्रेडियंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2.5%। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई क्या बोल रहा है कि जो हेयरपिन बैंड्स होते हैं वहाँ पे जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो 2.5% रेस्ट्रिक्ट की गई है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द मिनिमम ग्रेडियंट। For now, it is enough.